हाय। अपने इस वीडियो लेक्चर में अपने लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर, दैट इज नोन एज वेक्टर। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं और किस तरह से अपने लोग वेक्टर्स को डील करते हैं, वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप यही बात जानेंगे। ओके, तो अपने लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग फील कर सकते हैं उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाए गए हैं। यस, और यूनिट्स बनाए गए तो यूनिट्स में कुछ वैल्यूज भी आते हैं, जैसे कि अपने लोग को अगर कहीं सामान लेना है तो अपने लोग बोलते हैं 5 kg कोई चीज़ का मेरे को दे दो। यस, यानी वी नीड 5 kg ऑफ समथिंग, तो दैट 5 इज द नोन एज मैग्नीट्यूड एंड दैट kg इज नोन एज द यूनिट, द सिंगल वैल्यूड पैक ऑफ सिंगल वैल्यू जिसमें हम मेजर करेंगे। यस, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी can be represented as first magnitude and second is unit। जनरली फिजिक्स, जब भी हम लोग जनरल फिजिक्स पढ़ते हैं अपने लोग यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा सारे कंट्रीज की सहमति से कॉन्सेप्ट्स को यूनिफाई करने के लिए जो यूनिट्स डिसाइड किए गए हैं, वी यूज दैट यूनिट ऑलवेज। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, अब ये मैग्नीट्यूड वैल्यू देती है 5 kg का 5 और ये kg होता है। अगर अपने लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 25 मीटर, 25 इधर मैग्नीट्यूड आएगा और ये मीटर क्या होगी, यूनिट होगी। एंड स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और तीसरा होता है व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर के बारे में अंत में पढ़ेंगे, पहले स्केलर वेक्टर के बीच का अंतर समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आपके पास, आप कहीं मॉल गए हो, आपके पास एक कैरी बैग है, बैकपैक जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है, एक हैंड बैग है। आपने हैंड बैग में 10 kg का कुछ सामान लिया और अपने बैकपैक में 15 kg का कुछ आर्टिकल और खरीद लिए। जब साथ आओगे 15 + 10 क्या दिखेगा, 25, तो आपको फील होगा 25 kg मैंने उठा के गया है। क्या फर्क पड़ रहा है कि आपने बैकपैक में लिया या फिर हैंडबैग में लिया? नहीं, आप सिंपल एडिशन करते हो, यानी वहां सिर्फ वैल्यूज की एडिशन होती है। वैसे क्वांटिटीज जहां पर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन ना हो, सिर्फ अपने लोग उसकी अमाउंट को ऐड करें, दैट इज नोन एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट have only the sense of, that have only the sense of what, magnitude, but not the direction is called scalar। तो आप पूछोगे कि अच्छा सर वेक्टर क्या होता है, तो अगर मैं 7वीं 8वीं 9वीं इन सब की डेफिनेशन अगर आपको दे दो 8th 9th क्लास की, तो दैट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। इसको समझने के लिए असल में क्या है, अपने को एक कंडीशन इमेजिन करनी पड़ेगी। तो आप देखते होंगे मूवीज में कई बार अपने एक्टर लोग या फिर कुछ लोग बैंक चोरी करते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो वहाँ से पैसों की जरूरत है, मजबूरियाँ होती हैं जो लोग को बैंक चोर बना देती है। तो भैया मानो कि एक बार एक इंसान ने बहुत अच्छी प्लानिंग की कि अच्छा चलो हम लोग बैंक में जाते हैं, रेड मारते हैं। तो भाई साहब ने बोला कि अच्छा आपकी जो मेन बिल्डिंग है, रूजवेल्ट बिल्डिंग, देयर इज अ वन बिल्डिंग इज नोन एज रूजवेल्ट, कहाँ पर है वो, यूएसए में, शिकागो में। तो बोला गया कि हाँ रूजवेल्ट बिल्डिंग है, उसके 5 मीटर के दूरी पर अपना क्या है, बैंक का ब्रांच है। अब चलो इस सिनेरियो को सोचते हैं। ये तैयारी हमारी रूजवेल्ट बिल्डिंग, बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है, हाई राइज है, इसके लिए मैंने छोटा दिखाया। अब उसमें खिड़कियां तो होंगी ऑब्वियसली, बिना खिड़कियों के कौन सा मकान बना है। अब कोई बोले कि 5 मीटर के दूरी पर इससे है, तो आप बोलोगे अच्छा मकान के आगे 5 मीटर हो सकता है। टीम में ढेर सारे लोग थे, बाकी सबको अलग अलग काम करना था। दूसरे लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, इस डायरेक्शन में 5 मीटर। दूसरा बोला नहीं रे, कौन बोला 5, इस तरफ भी 5, पीछे भी 5, दाएं भी 5, बाएं भी 5 और बैक साइड में भी 5। यानी ओवरऑल वो जो 5 की मैग्नीट्यूड दी गई है वो एक रूजवेल्ट बिल्डिंग के आसपास 5 मीटर की रेडियस का पूरा एरिया ही बताता है।
यानी अपने को नहीं पता उस सर्किल के अंदर कहीं पर भी, उस सर्किल के बाउंड्री पर क्या हो सकता है, बैंक ब्रांच। तो क्या अपने पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से किसी भी लोकेशन की पोजीशन की फुल इंफॉर्मेशन मिली? नहीं, उस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अपने को बताना भी पड़ेगा कि उसके गेट से नॉर्थ, साउथ, बैक साइड, बी साइड कहां पर, एंड दैट इज नोन एज सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पूरे इंफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, वैसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपने लोग? दैट इज नोन एज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो वी विल राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज the magnitude, direction for complete information is called scalar quantity। अब ये तीसरा क्या है? टेंसर क्वांटिटी। तीसरी क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें दिशा होती है वेक्टर की तरह, लेकिन एक्चुअली ये कहां से आया है इसका ध्यान देंगे तो अपने को पता चलेगा ये स्केलर की तरह बिहेव करेगा। जैसे करंट किस तरह से बिहेव करता है? तो करंट वायर में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर सेकंड, कितनी चार्ज जा रही है, इस पर डिपेंड करता है। तो अब मानो कि आप बोलोगे सर करंट तो लेफ्ट से राइट जा रहा है। हाँ भाई, लेफ्ट में ज़्यादा एनर्जी है चार्ज में, राइट में कम एनर्जी, हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। यस, गुड। लेकिन वहां पर तो नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और चार्जेस अगर एक टाइप के हैं तो उनको स्केलर की तरह जोड़ा जाता है। तो दिस क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन, बट डायरेक्शन हैज नथिंग टू डू विद द स्पेसिफिसिटी कि कितना करंट जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए चार्जेस को काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी है। तो ऐसे क्वांटिटी को टेंसर बोलते हैं, जो दिखने में वेक्टर ऐसा लगता है लेकिन असल में स्केलर होता है। यस, द क्वांटिटीज दैट seem to have direction but has no context of it or information attached to it। कई सारे क्वांटिटीज होती हैं जो कभी स्केलर की तरह बिहेव करती हैं और कभी वेक्टर की तरह, डिपेंड करते हैं। आप लोग आगे जानोगे परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये सब टेंसर क्वांटिटी है। ये कहीं स्केलर की तरह बिहेव करेंगे, कहीं वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो वो टेंसर में आता है। और टेंसर थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट सिलेबस में क्या है कि अपने को जानना है कि तीसरी तरह की भी क्वांटिटी होती है जिसको देखकर आप गलती से वेक्टर समझ सको या स्केलर समझ सको, लेकिन नॉर्मली इसको स्केलर ट्रीट करके चलते हैं हमारी कोर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो दिस वाज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कि भैया स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली में क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होता है, और अपनी इसी फाउंडेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।